नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। क्यों? आज तो मैं बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें लेकर आई हूँ। देख रहे हैं ना? हाँ, कितने सारे व्यंजन, कितने सारे खाने पीने की चीज़ें। और ये है हमारे देश का नक्शा, यानी कि भारत देश का नक्शा। और यहाँ दर्शाया गया है कि कौन से जगह पे, कौन से राज्यों में कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे देखिए, हमारे बिहार में लिट्टी चोखा, इधर राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, और साउथ में यानी दक्षिण में देखिए इडली, डोसा, सांभर, बड़ा, है ना? तो मुंह में तो पानी आ ही रहे होंगे। जी हाँ बच्चों, और आज हम लोग वर्ग 3 में पर्यावरण और हम के पाठ 7 में तरह तरह के भोजन के बारे में बातचीत करेंगे। आज हम लोग पढ़ने लिखने की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ बातें होंगी खाने और पीने की। हाँ, कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है, कब कब आप क्या क्या खाते हैं। कभी पकवान खाते हैं, कभी दाल चावल खाते हैं, कभी खिचड़ी भी खाना पड़ता है। तो ये सब हम कब कब खाते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे, समझेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, है ना? तो चलिए, आज इतने सारे व्यंजन की जहाँ बात हो रही है, तो आज के पाठ का जो शीर्षक है तरह तरह के भोजन, शुरू करते हैं हम लोग। आज मकर संक्रांति है। ईला, ईरा और ईशु सुबह जल्दी ही उठ गए थे। उनके माता पिता ने मकर संक्रांति के दिन दही, चूड़ा, तिलकुट, तिलवा खाने की तैयारी की थी। अच्छा, ये बताइए, मकर संक्रांति हम लोग कब मनाते हैं? हाँ, 14 जनवरी। अब 15 जनवरी को भी मना रहे हैं, है ना? तो जब मकर संक्रांति आता है, उसके पहले बहुत सारी तैयारियां करने लगते हैं हम लोग। क्या क्या? दही जमाना है, चूड़े का लाई बनाना है, तिलकुट लाना है, और बहुत सारे लोगों को अपने घर बुलाना भी है खिलाने के लिए। और हम लोग भी कभी कभी जाते हैं सब लोग के घर खाने के लिए, है ना? उस दिन हम लोग ये त्योहार के रूप में इस चीज़ को मनाते हैं। और उस दिन नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और खाने में चूड़ा, दही, तिलकुट, है ना, ये सारे चीज़ खाते हैं। तो सबकी तैयारी हो चुकी थी। ईला और ईरा की दोस्त सलमा और स्वीटी भी आए हुए थे और सब लोगों ने जमकर चूड़ा, दही और तिलकुट खाया। क्यों? क्योंकि उस दिन मकर संक्रांति थी और उस दिन हम लोग पतंग भी उड़ाते हैं, है ना? याद है ना कि पतंग कब उड़ाते हैं हम लोग? मकर संक्रांति के दिन। हाँ, बिल्कुल सही। और उसके बाद ईला, ईरा ने क्या क्या बात की? तो उन्होंने ये बात किया, ईरा बोली कि सलमा, तुम्हें याद है ईद के दिन मैंने तुम्हारे यहाँ ढेर सारी सेवइयाँ खाई थी। बच्चों, ईद कब मनाते हैं? ये एक किसका त्यौहार है? ईद मनाते हैं जब चांद बिल्कुल बहुत पतला सा दिखाई पड़ता है आसमान में। और जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं, उनका ये बहुत बड़ा त्यौहार है। इसके लिए वो लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं, है ना? गले मिलते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और सबसे बड़ी बात, उस दिन सेवइयां खाते हैं, है ना? सब लोग मिलजुल कर। ईला और ईरा भी गई थी अपनी दोस्त के यहाँ, है ना? तो आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि कब किस त्यौहार में कौन से पकवान हम लोग खाते हैं और कैसे हम लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं, है ना? तो ईद में सेवइयाँ खाने गए थे सब दोस्त, है ना? और इसके बाद देखिए, ईशु ने कहा हम लोगों को स्वीटी ने भी क्रिसमस के दिन बहुत सारा केक खिलाया था। बच्चों, क्रिसमस कब मनाते हैं? याद आया? हाँ, 25 दिसंबर को। और ये कौन मनाते हैं लोग? बताइए, ये किनका खास त्यौहार है?
जो ईसाई संप्रदाय के लोग होते हैं उनका यह खास त्यौहार है और इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सारे जगह रोशनी ही रोशनी होती है, क्रिसमस पेड़ को सजाते हैं, केक बनाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं और अपने प्रभु यीशु को याद करते हैं, है ना। तो उस दिन ये लोग केक बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, तरह तरह के केक बनाते हैं, है ना। तो वो गई थी केक खाने, स्वीटी ने केक खिलाया था सबको क्रिसमस के दिन और बहुत मज़ा आया था। बच्चे देखिए, सभी बच्चे अपने अपने त्योहारों को याद कर रहे हैं। आगे देखिए, इनकी बातों को सुनकर पिताजी बोले, हाँ, हम सभी लोग सामान्य दिनों में एक जैसा ही खाना खाते हैं। क्या खाते हैं बताइए? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, है ना। तो डेली डेली तो हम लोग यही सब खाते हैं, लेकिन जब त्यौहार आते हैं, जब हम लोग त्यौहार मनाते हैं तो कुछ खास पकवान बनाए जाते हैं, है ना। जबकि पर्व त्यौहार या कुछ खास अवसर पर खास चीज़ खाना पसंद करते हैं और त्योहारों के अनुसार कुछ खास तरह के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अब आप लोग थोड़ा ये बताइए कि किस अवसर पर हम लोग क्या क्या खाते हैं, बताइए। हाँ, आपको तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि जब कोई त्यौहार आता है, जब कोई उत्सव आता है तो हम कौन से विशेष प्रकार के भोजन खाते हैं। जैसे अभी मकर संक्रांति में चूड़ा, दही, तिलकुट ये सब खाया गया। उसके बाद हमने देखा कि ईद में सेवइयाँ खाई गई और क्रिसमस में केक ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ कुछ पर्व त्यौहार हैं और उसके विशेष खाने के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मेष संक्रांति, देखिए बच्चों, साल में 2 संक्रांतियाँ आती हैं, जैसे एक मकर संक्रांति और दूसरा मेष संक्रांति। तो मेष संक्रांति जो होता है उस दिन हम लोग स्नान ध्यान करके और सत्तू खाना पसंद करते हैं और आम की चटनी, वो खट्टे वाली आम की चटनी होती है ना, कच्चे आम की चटनी, वो अचार, है ना। तो मेष संक्रांति के दिन सत्तू खाना शुभ माना जाता है, या विशेष कारण से क्योंकि वो गर्मी में होता है, पेट को ठंडा रखता है, तो सत्तू हम लोग खाना उस दिन विशेष, उस दिन उसकी आवश्यकता होती है और विशेष दिन हम लोग मानते हैं सत्तू खाने को। उसके बाद है छठ पूजा। तो आपने देखा होगा कि छठ पूजा की जो शुरुआत होती है तो उस दिन शाम में खीर पूड़ी या खीर रोटी बनाया जाता है, सब लोग को बुलाया जाता है खाने के लिए और उसके बाद सूर्य देव की आराधना की जाती है और जब तक पूजा ख़त्म नहीं होती है किसी को प्रसाद नहीं मिलता है ना। आपके यहाँ भी होता होगा तो आपको इंतज़ार करना पड़ता होगा कि जब पूरी पूजा ख़त्म हो जाएगी तब आपको प्रसाद मिलेगा। और प्रसाद में क्या मिलता है बच्चों? फल, ठेकुआ, है ना, और उसमें नारियल, नींबू, ईख, बहुत सारे फल होते हैं। और उसके बाद अब आप होली की बात याद कीजिए। होली में क्या होता है कि उस दिन तो पुआ, पूड़ी, दही बड़े और बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें बनती हैं। तो होली भी तो विशेष खाने पीने का त्यौहार है ना, कि होली में हम लोग बहुत तरह के अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं। और ईद में विशेषकर सेवइयाँ बनाई जाती हैं, क्रिसमस में केक लाए जाते हैं। अब दिवाली में तो मिठाइयाँ, हाँ, दिवाली में पटाखे तो जलाते ही हैं, दिया हम लोग जलाते हैं, सभी जगह रोशनी करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और मिठाइयाँ लाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, है ना। और एक विशेष मौसम आता है पूस, उस समय खीर पूरी और पीठा बनाते हैं लोग। हमारे यहाँ तो पीठा बनता है। पीठा क्या होता है बच्चों? वो चावल का एक विशेष प्रकार का व्यंजन है जिसे पानी में उबाला जाता है और उसमें कुछ भरा जाता है, या तो दाल भरिए या कुछ भी मीठी चीज़ें भरिए, तो ये पीठा होता है। और आपने देखा होगा कि आपके घर में बड़े लोग जिस दिन शनिवार होता है तो उस दिन खिचड़ी, विशेषकर खिचड़ी खाना पसंद करते हैं और शाम में
या किसी भी समय में भूंजा भी खाना पसंद करते हैं, यानी कि भुने हुए अनाज। भूंजा क्या होता है? भुने हुए अनाज, आप सब लोग जानते हैं, जैसे गेहूँ, चावल या चना, मकई, इन सबको भूनकर सबको मिलाकर भूंजा बनाया जाता है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ईला बोली कि कुछ कुछ जगहों के खाने के कुछ सामान बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे सिलाव का खाजा और बाढ़ की लाई को लोग बड़े मज़े से खाते हैं। हाँ, हमारे बिहार में सिलाव एक जगह है जहाँ पे कि मीठे खाजे, नमकीन खाजे बहुत बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं और उसकी बिक्री होती है, और बिहार में इसको एक विशेष स्थान दिया गया है, पहचान दी गई है कि सिलाव का खाजा और बाढ़ की लाई। वो लाई कैसे होती है? उसमें खोआ भरा होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बच्चों, कभी मौका मिले तो आप लोग भी ज़रूर खाइएगा। अच्छा बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि किस जगह कौन सी खाने की चीज़ें प्रसिद्ध है? जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि हमारे भारत देश में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध है। तो जैसा अभी हमने बताया कि सिलाव का खाजा प्रसिद्ध है, बाढ़ की लाई प्रसिद्ध है, और भोजपुर में या हमारे बिहार में, पूरे बिहार में लिट्टी चोखा बड़े चाव से खाया जाता है, और मिथिला जहाँ दही और चूड़ा बहुत प्रेम से बहुत प्रसिद्ध है। बहुत स्वागत, अगर कोई वहाँ उनके घर आ जाए तो स्वागत में दही चूड़ा ही खिलाया जाता है। और जब हम कुछ राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, चूँकि ये दक्षिण में हैं, अभी हमने देखा भारत के नक्शे में, तो दक्षिणी भाग में इडली, डोसा, सांभर, बड़ा, चटनी, ये सारी चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं और वहाँ का विशेष ये भोजन है। तो बच्चों, क्या आपको ये सारे चीज़ पता थे? ये सारी बातें पता थी? तो आप अपनी पुस्तिका में भी लिखिए और इसे याद भी रखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अभी बच्चे बात कर ही रहे थे कि माँ बोली राज्य के भिन्न भिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग भिन्न भिन्न तरह का खाना पसंद करते हैं। भोजपुर की ओर जहाँ लिट्टी चोखा का प्रचलन है, वहीं मिथिला में लोग दही चूड़ा खाना पसंद करते हैं। अब देखिए, भोजपुर भी बिहार में ही है और मिथिला भी बिहार में ही है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग चीज़ें प्रसिद्ध हैं। जैसे भोजपुर में लिट्टी चोखा और मिथिला में दही चूड़ा। तो हमारे देश के दूसरे राज्यों में लोग अलग अलग तरह का खाना बनाते हैं। भारत के दक्षिण राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में यहाँ लोग इडली डोसा खाते हैं। और पिताजी ने कहा तो माँ बोली कि केरल में लोग भोजन बनाने में नारियल तेल का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ नारियल के बहुत सारे पेड़ होते हैं। यहाँ नारियल, बहुत बड़ी मात्रा में नारियल पाई जाती है। और आप देख रहे हैं कि हमारे चित्र में कितने तरह के भोजन हैं। एक डोसा और लिट्टी चोखा और दही चूड़ा, है ना। तो आगे चलिए हम लोग और भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आप यह बताइए कि आप और आपके परिवार के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि हम लोग प्रतिदिन क्या खाते हैं। रोटी, चावल, दाल, साग, सब्जी, फल और आलू, दूध से बनी चीज़ें, दही और पूरी, सेवइयाँ, खीर, दूध, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रतिदिन के भोजन में, यानी कि हम प्रतिदिन जो हमारा दैनिक भोजन होता है उसमें ये सारी चीज़ें उपयोग में लाते हैं। क्योंकि जब हम लोग दाल, सब्जी, चावल, रोटी, दूध और हरी सब्जियां खाते हैं तो ये सारे एक संतुलित आहार कहे जाते हैं, जो कि हमें प्रतिदिन की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करता है। मतलब ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हमें शक्ति प्रदान करता है।
तो ये सारे जो संतुलित आहार हैं वो हमें प्रतिदिन मिलने चाहिए और हमें स्वस्थ रखने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। और हमारे घरों में भी प्रतिदिन इस तरह के भोजन हमें मिलते हैं। लेकिन हम लोग शुरू से ही बात कर रहे हैं कि जब हमारे यहाँ कोई त्यौहार होता है, कोई उत्सव मनाए जाते हैं, किसी की शादी होती है, जन्मदिन होता है या किसी भी तरह का इस तरह का उत्सव होता है, तो हम विशेष प्रकार का भोजन बनाते हैं। और अगर हम किसी विशेष राज्य में जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी हम किसी खास जगह पे जाते हैं तो वहाँ खास तरह के भोजन देखने को और हमें खाने को मिलते हैं। अब बच्चों, हम लोग बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें जंतुओं से मिलती है और कौन सी पेड़ पौधों से। हम लोगों ने बहुत सारी खाने पीने की बातें की। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हम फल, सब्जी, दूध, दही, इन सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं? जैसे आप देख रहे हैं कि जीव जंतुओं से हमें अंडा, मांस, दूध, मीट और दही, जो दूध में होता है उसी से दही बनाया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे से क्या मिलते हैं? सब्जियों में आपने देखा आलू, फूल गोभी, प्याज, ये सब सब्जी हैं। तो केला, गाजर, फूल गोभी, अनानास, आलू, ये सभी हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं। बच्चे, आप लोग देख रहे हैं कि हम किस तरह से इन जो भोजन है इनकी अलग अलग हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं कि कौन से हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं और कौन से हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं। क्योंकि आप अभी जानेंगे कि जो हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं और जो हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। जैसे कुछ भोजन शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं। तो जैसे मीट खाते हैं या मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो इन्हें हम मांसाहारी भोजन कहते हैं। लेकिन जो भोजन हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं उन्हें हम शाकाहारी भोजन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, ये बताइए कि अगर पेड़ पौधे या जीव जंतु ना हो तो हमारा क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि हमारा शरीर जो है वो भोजन के बिना कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर ये भोजन हमें कहाँ से मिल रहे हैं बच्चे? कि ये हमें मिल रहे हैं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें अनाज, फल, फूल, सब्जी इत्यादि प्राप्त हो रहे हैं और जीव जंतुओं से हमें दूध, दही, मक्खन, ये सारे प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर जीव जंतु ना हो तो हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी और हमें मुश्किल होगी कि हम कैसे ये सब कहाँ से लाएं। तो इसलिए अगर पेड़ पौधे और जीव जंतु ना हो तो हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अब ये बातें तो हो रही थी, तब तक ईला बोली, कितनी मज़ेदार है खाने पीने की बातें। किसी पेड़ का हम फल खाते हैं तो किसी का फूल खाते हैं, किसी पौधे की जड़ तो किसी का तना, तो किसी किसी पौधे की तो सिर्फ पत्तियां ही खाई जाती है, कुछ पौधों के तो कई हिस्से खाए जाते हैं। बच्चों, आप एकदम ध्यान से जल्दी जल्दी सोचिए और बताइए कि कौन से पौधे हैं या कौन से पेड़ पौधे हैं जिसके हम सिर्फ फल खाते हैं, सिर्फ फूल खाते हैं, या पूरा उस पेड़ का हर चीज़ हम लोग खाते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पत्ते ही खाते हैं। तो क्यों ना हम एक सूची बनाएं जिससे पता चले कि किन किन पेड़ पौधों का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो खाने वाली चीज़ें हैं जैसे फल, तो पेड़ कौन से हैं? आम और अमरूद। यानी आम और अमरूद का जो पेड़ है तो उसके हम लोग फल को खाते हैं। ठीक है। अब देखिए, नेनुआ और अगस्त का जो पौधा होता है उसके हम लोग फूलों को भी खाते हैं। पीले रंग का होता है
याद है, और सफ़ेद रंग का। अगस्त का जो फूल होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, और नेनुआ का जो, यानी जिसको हम लोग तुरई भी कहते हैं, उसके जो फूल होते हैं वो पीले होते हैं, तो उसको हम लोग पकौड़ियाँ बनाकर खाते हैं, है ना। अब देखिए पालक का जो पौधा है तो उसकी तो पूरी पत्तियाँ ही हम लोग खा लेते हैं, तो है ना मज़ेदार। मूली, मूली कहाँ होती है बच्चों? ज़मीन के अंदर, तो ये एक जड़ के रूप में होती है। और मूली, गाजर, ये सब क्या है? जड़ है, तो हम लोग मूली का जड़ खाते हैं, है ना। और अब देखिए धनिया, तो धनिया जो होती है वो क्या है? तना। धनिया तो उसकी चटनी भी बना के खाते हैं हम लोग, और सब्जियों में भी डालते हैं, खाने को स्वादिष्ट बना देता है, तो वो है उसका तना। हम लोग धनिये के तने को खाते हैं। बच्चों कितना मज़ेदार है। आज तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं? इस चित्र को देख रहे हैं। बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें हैं इसमें, और बार बार हम लोग खाने पीने की बात कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। तब तक सलमा बोली कि हाँ, जीव जंतु भी तो हमें कई तरह का भोजन देते हैं। हम किसी का दूध पीते हैं तो किसी का मांस खाते हैं, किसी जीव का अंडा और मांस दोनों खाते हैं। तो आपको तो पता ही है कि कौन से जीव का अंडा और मांस खाते हैं। तो किस जीव के मांस और दूध दोनों को खाने में उपयोग करते हैं? बताइए, कुछ याद आया? हाँ, एक बकरी ही है जिसके मांस का भी उपयोग किया जाता है और उसके दूध को भी पिया जाता है ना। और कुछ और भी जीव हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं। तब तक पिताजी बोले कि एक ही अनाज से कई सारे खाने की चीज़ें बनती हैं। तो इला बोली कि चावल से हम लोग खीर भी बनाते हैं, तो खिचड़ी है कि नहीं, खिचड़ी भी। तो बच्चों नीचे कुछ अनाजों के नाम दिए गए हैं, किस अनाज से क्या क्या भोजन बनता है उसके नाम लिखिए। आपको अपने पुस्तिका में भी लिखना है, आप अपनी कॉपी में भी लिखिए कि चना जो है उससे क्या बनता है? सब्जी बनती है। और मक्के की क्या बनती है? रोटी। चावल से खीर भी बनता है और खिचड़ी भी बनती है। गेहूँ को जब हम लोग पिसवा लेते हैं, गेहूँ को पिसवा लेते हैं तो उससे रोटी बनती है ना बच्चों? है ना मज़ेदार कि हम लोग किस अनाज से किस तरह का भोजन बनाते हैं। अब आप बताइए, कितने सारे हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, बताइए। हाँ, आपको याद है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि जब इतनी सारी बातें हो रही थी तब तक पिताजी ने एक कहानी सुनाई। ये कहानी क्या है कि भारत में एक समय शाहजहाँ का राज था, और जब राजा महाराजा होते थे तो उनमें आपस में राजपाट को लेकर, सत्ता को लेकर लड़ाइयाँ भी होती थी। तो पारिवारिक झगड़े के कारण उसके पुत्र औरंगजेब ने उसे जेल में बंद कर दिया था और बोला कि तुम्हें सिर्फ एक ही अनाज या उससे बनी वस्तुएं खाने को मिलेंगी। तो राजा के सामने, मतलब शहंशाह के सामने बड़ी उलझन खड़ी हो गई। एक तो बेटे ने राजपाट छीन लिया और दूसरे खाने पर भी पाबंदी लगा दी। उसने सोचना शुरू किया, सोचते सोचते उसने एक अनाज का नाम लिया। अब एक ही अनाज है बच्चों, आप भी सोचिए कि वो कौन सा अनाज है जिससे सब्जी, मिठाई, रोटी आदि कई चीज़ें बन सकती थी। अब बताइए, सोचिए थोड़ा देर आप कि कौन सी वो अनाज है, कौन सा वो अनाज है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि राजा ने किस अनाज का नाम लिया होगा? बताइए बताइए, कुछ आइडिया आ रहा है कि एक ही अनाज है और उससे क्या क्या बनता है? तो हाँ, सोचिए, मैं कुछ नाम लूँ, आप उसमें से ढूंढ लीजिए। हाँ बताइए। गेहूँ, चावल, मक्का, चना या और कुछ? हाँ, वो तो चना था। तो बताइए, चना से क्या क्या बन सकता है? चने की सब्जी बन सकती है,
और चने को जब हम लोग भून कर साफ़ कर लेते हैं तो उससे सत्तू बन जाता है। और जब चने को हम लोग ऐसे ही जब पीसने लगते हैं, उसके छिलके को निकाल कर पीस देते हैं तो उससे बेसन तैयार होता है और उसकी रोटी भी बन सकती है। और बेसन की तो मिठाइयाँ भी बनती हैं, बर्फ़ी, बेसन के लड्डू, है ना। तो हो गई ना रोटी, मिठाई, सब्जी। तो शहंशाह ने चने का नाम लिया था क्योंकि चने से कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ऐसे ही बच्चों आप भी ध्यान दीजिए और देखिए कि आपके घर में क्या क्या पकवान, कौन कौन से भोजन, कौन कौन से खाना, कौन कौन से अनाज से बनते हैं, है ना बच्चों मज़ेदार। तो आज तो बस खाने पीने की बात हुई और आपने देखा कि कौन से त्यौहार में हम लोग कौन सा खाना खाते हैं, क्या क्या व्यंजन बनते हैं, क्या क्या पकवान बनते हैं और कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सा भोजन प्रसिद्ध है ना। कितनी सारी जानकारी मिली। तो बच्चों जाइए और अपने घर में भी कुछ पकवान बनवाइए और खाइए और मज़े लीजिए। तब तक के लिए आप पाठ को भी अच्छे से याद करिए, लिखिए और बार बार इसको अभ्यास कीजिए और ध्यान में ज़रूर रखिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है। और बच्चों आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।